हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की गैसीय अवस्था चैप्टर में मैक्सवेल बोल्ट्जमान के वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के वेगों के वितरण के नियम की आकृति जो हमने पहले वक्र में देखी है, सैद्धांतिक रूप से सही प्रतीत होती है। लेकिन इस विधि का प्रायोगिक सत्यापन निम्न विधियों द्वारा किया गया। पहला है लैम्बर्ट विधि, दूसरा है स्टेन विधि, तीसरा है जॉम्पटन मैन एंड को की विधि। यहाँ हम लैम्बर्ट वेग विधि का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक उपकरण एपरेटर्स लेते हैं जिसमें दो दांतेदार प्लेट ए तथा बी लगी हुई होती हैं जो कि आपस में एक शाफ्ट द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। इसमें एक ओवन भट्टी होती है, भट्टी होती है जिससे इसमें निश्चित ताप पर कोई गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि भर देते हैं। गैसों की अणुओं की एक सूची सूक्ष्म छिद्र पिन होल ओपनिंग में से निकलकर एक निर्वात कोष्ठ में पहुंच जाती है। गैस के अणु पहले एक रेखा छिद्र S में से गुजरकर और एक मॉलिक्यूलर बीम बनाते हैं। इस मॉलिक्यूलर बीम को डिटेक्टर की ओर निर्देशित कर दिया जाता है। जब दोनों प्लेट स्टेरडी अवस्था में होती हैं तब मॉलिक्यूलर बीम दोनों डन में से होती हुई रेखा छिद्र के द्वारा डिटेक्टर या वेग सूचक या रेडियोमीटर तक पहुंचती हैं। दोनों प्लेटों के रेखा छिद्र इस प्रकार से समायोजित कर दिए जाते हैं कि किसी निश्चित वेग वाले अणु दोनों में से गुजरकर डिटेक्टर या सत्सूचक तक पहुंचते हैं। दोनों प्लेटों को जोड़ने वाली शिफ्ट को विभिन्न दरों से घुमाया जाता है और किसी विशेष वेग के लिए डिटेक्टर के अणुओं के अनुरूप संख्या ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार समस्त अणुओं में से किसी वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अणुओं की संख्या तथा उनके अनुरूप वेगों को ग्राफिकली प्राप्त कर सकते हैं तथा प्राप्त वक्र आणविक वेगों के सैद्धांतिक रूप से प्रयुक्त वेगों के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण के अनुरूप ही पाया जाता है। ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। हमारा सेकंड पॉइंट है माध्य मुक्त पथ में फ्री पथ। यदि दिए गए ताप पर किसी बर्तन में गैस के अणु भरे हुए हों तो गैस के अणु प्रत्येक दिशा में सभी संभव वेगों से गति करते रहते हैं। ये अणु कुछ दूरी पर परस्पर या बर्तन की दीवार से टकराकर अपनी गति की दिशा भी बदल देते हैं। अतः वह दूरी जहाँ तक कोई कण एक दूसरे अणु से टकराए बिना चल पाता है उसे हम अणु का मुक्त पथ कहते हैं। अर्थात जब तक एक अणु दूसरे अणु से
नहीं टकराता तब तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये नहीं टकराएगा तो उस अणु का मुक्त पद यहाँ से यहाँ तक का होगा, वह उस अणु का मुक्त पद कहलाता है। अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु द्वारा तय की गई दूरी को हम मुक्त पद कहते हैं। गैस के किसी भी अणु का मुक्त पद सदैव बदलता रहता है, अर्थात उसके मुक्त पद समान नहीं होता है। कुछ अणु थोड़ी दूर चल के ही टकरा जाते हैं, जबकि कुछ अणु अधिक दूरी चल के टकराते हैं। अतः इनका औसत माध्य निकाला जाता है, जिसे औसत माध्य मुक्त पद या माध्य मुक्त पद कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पद या औसत मुक्त पद कहलाता है, जिसे हम लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अणु का औसत वेग से औसतन वेग से टक्कर आवृत्ति का भाग देने पर माध्य मुक्त पद ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात माध्य मुक्त पद = औसत वेग बटे टक्कर आवृत्ति, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं। गैस के माध्य मुक्त पद प्रति घन सेंटीमीटर अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि गैस के घनत्व एवं दाब पर निर्भर करता है। यदि हम गैस की दो अवस्थाएं लें, जबकि गैस के अणु एक कंटेनर में भरे हुए हैं, उनका आयतन V है, ऊपर से दाब P लगाया जाता है। जब दाब कम होगा तो गैस के अणु एक दूसरे से, उनको स्थान ज़्यादा मिलेगा, एक दूसरे से दूर रहेंगे। लेकिन यदि दाब कम कर दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो आयतन कम हो जाने के कारण गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। जब गैस के अणु दूर दूर होते हैं, अर्थात निम्न दाब पर गैस के अणु बर्तन में अलग अलग अधिक दूरी पर बिखरे होते हैं। इस कारण अणुओं में क्रमागत टक्करों की दूरी भी अधिक होती है, अर्थात माध्य मुक्त पद बढ़ जाता है। जबकि अधिक दाब पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है तथा टकराव भी कम दूरी पर ही हो जाते हैं। इस कारण माध्य मुक्त पद भी कम हो जाता है, अर्थात माध्य मुक्त पद उच्च दाब पर कम तथा माध्य मुक्त पद उच्च दाब पर कम तथा यदि दाब कम होने पर माध्य मुक्त पद अधिक होता है। माध्य मुक्त पद गैस की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, जो निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ नीटा गैस की सांद्रता गुणांक है, T गैस का दाब है, D घनत्व है तथा लैम्ब्डा गैस की अणुओं का माध्य मुक्त पद है। यह था हमारा आज के दो टॉपिक, मैक्सवेल-बोल्ट्जमान के वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन तथा माध्य मुक्त पद, जिसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। नमस्कार।